हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट किया होगा आप उसे पूरा कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ मैंने यूपी पुलिस के लिए मैथ कैसे तैयार किया और जो भी बिगनर है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि उनका मैथ में स्कोर हो पाए, इसके बारे में बात करूँगी। तो पहले जैसे किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने से पहले हमें सिलेबस को नोट डाउन करना चाहिए। फिर एक एक सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है उसे, अगर हार्ड टॉपिक है तो 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। जैसे रीजनिंग का हो गया, जो कोई भी चैप्टर अगर बड़ा है उसका थ्योरी कंप्लीट करने में 2 दिन लग रहा है, तो आप वैसे करते हैं। वैसे ही मैथ के लिए यदि आप बिगनर हैं, आपने 12th पास किया है और आपने 10th तक ही मैथ पढ़ा है या आपने 8th तक ही मैथ पढ़ा है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम बिना मेहनत को तो सीख नहीं सकते हैं। इसके लिए आप पहले सिलेबस को कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और जो भी हमारे इजी चैप्टर होते हैं, जैसे कि मैथ में हमारा नंबर सिस्टम सबसे पहले होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि पहले आप नंबर सिस्टम बिल्कुल भी मत पढ़ा कीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो हमारा होता है संख्या पद्धति, उसमें इतने सारे फार्मूले होते हैं, याद करने पड़ते हैं कि आप एक वीडियो में भी नंबर सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए आप नंबर सिस्टम को पहले बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप पहले जो भी हमारे मैथ के इजी चैप्टर हैं, जैसे एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको पहले सीखने के लिए पहले माइंड में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है, तभी आप सीख पाएंगे। और बिल्कुल यदि आपको कम समझ में आता है तो आप धीरे धीरे चीज़ों को एक एक चीज़ों को, जैसे कि कोई पहला थ्योरी पढ़ा रहा है, जैसे मतलब कि आपने एचसीएफ एलसीएम ले लिया, तो कॉपी पेन के साथ बैठिए, रफ भी लीजिए पास में अपने, और एक फेयर के लिए लीजिए जिस पे आपको फार्मूले ये सब लिखना पड़े, कि आप जब भी बाद में प्रैक्टिस सेट करें तो आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें से देख सकें और कर सकें। तो आप कोई भी अगर पहला सवाल पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल भी कंसंट्रेट करके। और पहले तो सबसे पहले माइंड में ये सोचना है कि मुझे सीखना है। जब तक ये नहीं सोचेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारे लिए, जो बिगनर स्टूडेंट हैं, जिनके लिए मैथ वीक है उनके लिए। और मेरा भी 10th तक मैथ था, उतना मुझे भी बहुत ज़्यादा मैथ नहीं आता था, लेकिन जब कंपटीशन में आई तो मैंने भी एक एक चैप्टर को बारीकी से सीखा। जिसमें टाइम लगता था उसको टाइम दिया, फिर अपने खुद क्वेश्चंस रोक कर अपने से धीरे धीरे कोशिश करते करते अपने माइंड को खोलते खोलते धीरे धीरे आ गया। सीखने से ही चीज़ें हमको समझ में आती हैं, इसलिए हमें हमेशा सीखना चाहिए। और कोई भी अगर चैप्टर नहीं है तो उससे पीछे बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए। तो मेरा मानना है कि पहले आप सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप एक चैप्टर को लेकर उसको धीरे धीरे, बिल्कुल भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही फिर से वीडियो दोबारा पढ़िए। और मैं बता दूं कि आप जिस टीचर से पढ़ेंगे, जैसे आपको जिस टीचर का समझ में आए, जैसे एग्ज़ामपुर पे विपुल सर पढ़ाते हैं, आप इनका भी खोल लीजिए अगर उनके पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाया हुआ हर एक बच्चों को नहीं समझ में आता है, सबका अलग अलग रहता है। तो मैथ के लिए मैं बताऊंगी कि विपुल सर अगर देख लीजिए आप, अगर उनका आपको पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उनसे पढ़ लीजिए। नहीं तो RWA पे राहुल सर हैं, उन्होंने मैथ के हर एक चैप्टर को 2-3 बार, 3 साल पहले का भी वीडियो पढ़ा है हर एक चैप्टर का, और इस समय के जो न्यू है अभी भी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए भी है। आप ये मत देखिए कि हाँ यूपी पुलिस के लिए जो टॉपिक है वो यूपी पुलिस के लिए है कि नहीं। आपको अगर मैथ का चैप्टर है, परसेंटेज है, तो चाहे वो दिल्ली पुलिस के लिए सिखा रहे हैं उसके लिए थ्योरी, तो वो भी आप पढ़िए। चीज़ें हैं कि बस हमारा लेवल ऊपर अप डाउन रहता है, लेकिन चैप्टर तो वही है ना। फिर उसके बाद जैसे कि मैं क्या करती थी कि मैंने पहला चैप्टर खोल लिया एचसीएफ एलसीएफ, उसके लिए पहले फिर मैंने तो एलसीएम एचसीएफ ले लिया। उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले तो सीखिए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ध्यान से सुनिए, जो भी सर बता रहे हैं आपको, आप उसे ध्यान से सुनिए, आपको निश्चित ही ज़रूर आएगा। लेकिन यदि माइंड कंसंट्रेट नहीं रखेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो बिल्कुल शांत में अकेले होकर पढ़ा कीजिए। जब भी जो भी चीज़ें आपको वीक लगता है और जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरा वीक है, सीखना है मुझे, उसके लिए कभी भी भीड़ में बिल्कुल भी मत पढ़िए। हो सके तो हेडफोन लगाकर या ईयरफोन जो भी आपके पास है वो लगाकर आप बिल्कुल शांत से, आपको जो भी चैप्टर नहीं आ रहा है उसका जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, राहुल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप उनसे पढ़ सकते हैं। पहले अच्छे से दिमाग से शुरू से ही कंसंट्रेट रखना है कि हाँ सर ने क्या बताया, कैसे करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहला क्वेश्चन किसी और टाइप का बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और का। सर एक क्वेश्चन एक टाइप का बता देते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए भी देते हैं।
तो जब भी पहला क्वेश्चन सर ने समझा दिया, थ्योरी जो भी है आपको बता दिया, उसके बाद आप जब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस सर का मत देखिए, आप पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए। उसके बाद जितना भी आपने शुरू में देखा है कि कितना भी सीखा है, आपने अपने दिमाग में जितना भी डाला है उस पर जोर डालकर आप गलत करने की सीखिए, क्योंकि गलत करने से ये चीज़ें आपको वहाँ तक उसके मेन पॉइंट तक आपको लेकर जाती हैं। इसलिए आप तुरंत मत सोचिए कि अगर तुरंत कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा है तो अरे मुझे नहीं आ रहा है, चलो वीडियो को आगे बढ़ाओ, आगे आप देखने लगते हैं, क्योंकि फिर जब आप सलूशन देख लेंगे तो उस समय तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जब खुद से करने लगेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसलिए आप पहले जब 1-2 थ्योरी सीख ले रहे हैं तो उसके बाद जब क्वेश्चंस नए आ रहे हैं तो पहले आपने जितना सीखा है उसमें अप्लाई कीजिए कि मैंने क्या सीखा है। इससे धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे। और जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, या मैथ के लिए ही बोलूँगी, उसके लिए टाइम दीजिए, उसके लिए टाइम बढ़ाइए, उसके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्या करती थी कि मैंने एसएफ सीख लिया, ठीक है, मैंने थ्योरी पढ़ लिया, अब मुझे चेक करना है कि हाँ मैंने अभी किसी क्वेश्चंस कर पा रही हूँ नहीं, तो मैं अदर टीचर का रहता था, उनका एसएफ का वीडियो रोक कर जो मैंने राहुल सर से सीखा है उनका अप्लाई करती थी, आंसर मिल जाता तो बस अच्छा लगता था। वैसे आप भी कर सकते हैं, पहले थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस को रोक कर खुद करने की कोशिश कीजिए कि आपने जो 2 मिनट पहले जो भी सर ने समझाया है, सिखाया है, क्या आप उसे अब उसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको आ सकता है। और राहुल सर ने हर एक चैप्टर को 2-3 बार पढ़ाया है। यदि आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो है, आप पढ़ सकते हैं। और उनसे डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेरे वाले शिफ्ट में तो उनसे उनका पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा मिला था, लेकिन मैं पूरा मैथ नहीं कर पाई थी, क्योंकि लास्ट में मैं सबसे पहले मैथ ही करना बैठी थी। और मेरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन मैथ के रॉन्ग दिया था। तो फिर जो इजी एलसीएम अरे परसेंटेज का सवाल एक था, राहुल सर ने डिक्टो पढ़ाया था, वही सेम टू सेम सवाल पढ़ाया था, बस उसका नंबर अलग अलग थे, संख्या अलग अलग था। और मैंने उसको 3 बार सवाल किया क्योंकि मुझे आता था, लेकिन उसका आंसर एक बार भी नहीं मिला। तो फिर बाद में आंसर किया है तो पता चला कि क्वेश्चन रॉन्ग था, तो नहीं तो और अच्छा मैथ में कर पाती और नंबर भी ज़्यादा बढ़ पाता। मैथ के 4 क्वेश्चन गलत दिए थे, मिक्सर एलिगेशन का और परसेंटेज का 1-2 और सवाल थे। तो आप भी बिल्कुल भी पहले मेहनत कीजिए, थ्योरी को पढ़िए, उससे समय दीजिए कि आप जितना अच्छा कर पाएँ। जो भी चीज़ें कमज़ोर हैं, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, आप अगर समय देंगे तो चीज़ें ज़रूर आएंगी। क्योंकि शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि और जब मैंने भी 12th पास किया था तो फिर मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने 2 साल मैथ का झलक भी नहीं देखा था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एवरेज ये सब सवाल क्या होते हैं। क्योंकि 2 साल पहले जो भी पढ़ा था वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, 10th में यूपी बोर्ड से थे, उसमें भी ध्यान से नहीं पढ़े थे, तो वो सब भी चीज़ें भूल चुकी थी बिल्कुल। फिर मैंने स्टार्ट से शुरू किया तो मैं सेम जैसा मैंने आपको बताया, मैंने सेम वैसा ही किया है। पहले एक चैप्टर को 2-2 दिन में थ्योरी पढ़ती थी, क्योंकि मैथ थोड़ा है, मैथ अगर जिसके लिए वीक लगता है वो तो तुरंत नहीं कर पाएंगे कि हाँ देखा क्वेश्चन तुरंत कर लिए, उनके लिए तो टाइम लगता है। तो इसलिए आप भी बिल्कुल भी अपने मन में ठानिए कि हाँ, माइंड कंसंट्रेट करके कि हाँ मुझे मैथ सीखना है। सीखने से हर एक चीज़ आती है। आप एक ट्राई तो कीजिए, 1 महीना समय तो दीजिए। देखिए फिर 1 महीने यदि आप रूटीन से आप टाइम देकर आप मेहनत से करेंगे तो आप ज़रूर, जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है वो अच्छा हो सकता है। तो मैंने मैथ के लिए ऐसे ही पढ़ा था। हाँ, पहले प्रीवियस से जो पेपर आप देखेंगे तो उसके थ्रू भी आप सीख सकते हैं कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन सीख लूँ, या ऐसे तो सीख सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, चाहे यूपी पुलिस का ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम, मैथ का चैप्टर तो 90% मिलता है, 2-4 चैप्टर इधर उधर होता है किसी एग्ज़ाम में। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस में परसेंटेज का पूछा हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी में पूछा हो, आप सबका लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ामों का ही उठाकर उसमें दे देता है। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपका अच्छा हो सकता है। और हर सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरे वाले शिफ्ट में क्वेश्चन गलत पूछा था, तो मेरा बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं बन पाया, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैंने शुरू से किया था वो बिल्कुल भी सही थे। और मैंने सारा प्रैक्टिस सेट RWA से, राहुल सर से मैंने किया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और सबसे पहले तो कैलकुलेशन आप जब भी घर पर किया करिए प्रैक्टिस से, तो उसमें बिल्कुल भी ध्यान से किया करिए कैलकुलेशन से। क्योंकि कैलकुलेशन से अगर आता हुआ सवाल में अगर कैलकुलेशन से मिस्टेक हो जाता है तो आपका आता हुआ सवाल बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, 1 नंबर गलत जोड़ेंगे तो फिर आपका पूरा डाटा गड़बड़ हो जाता है।
इसलिए आप जब भी घर पे भी अगर कर रहे हैं तो सीखने के लिए आप गलत सही करिए, कुछ भी फर्म उसमें यूज करना है कीजिए, लेकिन जब आप उस चीज़ सीख लेते हैं तो फिर आप कंसंट्रेट से कीजिएगा प्रैक्टिस, कि आगे आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो वहाँ पे भी आप सही कैलकुलेशन कर पाएँ, जिससे आपको जो सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत होते हैं वो आप करने से बचें। तो फ्रेंड, आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सबको अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे।